हेलो स्टूडेंट, वेलकम करता हूं एक और वीडियो में। अगर आप भी चतुश्रेणी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो एग्ज़ाम सेंटर पर ऐसी गलतियां हो जाती हैं जिसकी वजह से आपको एग्ज़ाम में बैठने से पहले ही बाहर कर दिया जाएगा। इसलिए परीक्षा केंद्र पर क्या क्या लेकर जाना है और क्या क्या लेकर नहीं जाना है, और विशेषकर ड्रेस कोड को लेकर बहुत ही स्ट्रिक्ट निर्देश, स्ट्रिक्ट नियम आपके लिए बनाए गए हैं। तो इस बात पर विशेषकर ध्यान रखना सभी विद्यार्थी। जैसे आपके फ़ोटो हो गया है ना, तो आईडी हो गई, रंगीन रंगीन फोटो हो गया, तो इन सब चीज़ों पर आपको कड़े से कड़े निर्देश दिए गए हैं। एक एक बिंदु आपको ध्यान से समझना है। वीडियो में विस्तार से इस वीडियो में आप सभी को जानकारी देने वाला हूं, तो वीडियो को पूरा देखना। इस बार आपको जैसे हैंड राइटिंग जो प्रूफ होता है एग्जाम देने से पहले, वो भी देना कंपलसरी कर दिया दोस्तों। इसलिए वीडियो को आपने अगर क्लिक किया है तो वीडियो को पूरा देखें, नहीं तो बाद में परीक्षा के दिन आपको 100% रोना पड़ेगा जो नहीं देखेगा इस वीडियो को, है ना। तो वीडियो हमारे फायदे के लिए नहीं बनाया प्यारे साथियों, ये वीडियो आप सभी 24 लाख विद्यार्थियों के लिए, आप सभी के फायदे के लिए बनाया जा रहा है। तो वीडियो को देखने के बाद एक एक बिंदु को समझना और अपने साथियों में शेयर जरूर करना। देखो यहाँ पे विशेष जानकारी है कि ये गलती एग्जाम सेंटर से बाहर आपको कर सकती है। क्या गलती है वो भी बताऊंगा, और क्या क्या लेकर जाना है और क्या नहीं, और ड्रेस कोड, फोटो, रंगीन आईडी, सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे शेयर करने वाला हूँ। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। साथियों देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है, अपना जो एडमिट कार्ड है उसको देखना है। उसके अंदर क्या है साथियों, आपको बहुत सारी जानकारी यहाँ पे दी गई है। जैसे कि आपका एडमिट कार्ड है, आपको नाम, पता, एड्रेस सब कुछ चेक कर लेना। विशेषकर आपके यहाँ पे जैसे इस साइड यहाँ पे क्यूआर कोड दिया है ना, तो ये मेन क्यूआर कोड है। आपका क्यूआर कोड यहाँ पे है या नहीं वो विशेषकर चेक कर देना। आपका फोटो लगे होंगे दोनों, ये चेक कर लेना। और आपका यहाँ पे जैसे कि चतुश्रेणी कर्मचारी सीधी भर्ती, ये सब देख लेना एडमिट कार्ड के अंदर। और अब यहाँ पे विशेषकर सभी विद्यार्थी ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पे जैसे परीक्षा कार्यक्रम और केंद्र का विवरण, ये आप सभी विद्यार्थियों का दिया हुआ है, और बहुत सारे विद्यार्थी बाहर राज्यों से भी हैं, तो उनसे भी यहाँ पे इस वीडियो को पूरा देखें। जैसे परीक्षा की तिथि कब है विशेषकर ये चेक करना है। जैसे 21 सितंबर को इसकी ये जैसे डेट है, और रविवार के दिन है, और आपका दोपहर से 3 बजे से 5 बजे वाली पारी है। और यहाँ पे इस बार इन्होंने जैसे कि यहाँ पे जिला वाइज दे रखा है ना, पहले क्या सीधा एड्रेस दिया जाता था, अब यहाँ पे जैसे उदयपुर डिस्ट्रिक्ट है तो उदयपुर का यहाँ पे इन्होंने जिला दे दिया और आगे एड्रेस दे दिया है। ठीक है, ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पे जैसे परीक्षा केंद्र पर जो रिपोर्टिंग करने का समय कब से कब है, तो 1 बजे रिपोर्टिंग करने का समय है। बाकी केंद्र पर प्रवेश द्वार बंद होने का जो समय है साथियों 2 बजे। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे केंद्र पर 1 बजे रिपोर्टिंग होने का शुरू होने का जो समय है, तो साथियों आपको 1 घंटा पहले ही यहाँ पे पहुँच जाना है। ठीक है, ये विशेषकर कुछ नियम है, तो आप सभी विद्यार्थी नियमों को पूरा देखें। और बाकी आगे अपन जैसे ये परीक्षा के लिए जो नए निर्देश दिए गए हैं इसके ऊपर अपन चर्चा करते हैं, तो वीडियो को पूरा देखें। जैसे कि यहाँ पे निर्देश दिए गए हैं, सभी देख सकते हो कि परीक्षा प्रारंभ होने से निर्धारित समय 1 घंटे पहले आपको केंद्र पर पहुंचना है। प्रवेश अनुमति होगी, अर्थात परीक्षा प्रवेश द्वार ठीक आपके 1 घंटे पूर्व बंद हो जाएगा। इसके पश्चात किसी भी प्रकार की कोई आपको यहाँ पे प्यारे विद्यार्थियों अनुमति नहीं, प्रवेश नहीं मिलेगा। अगला यहाँ पे 2 घंटे पूर्व केंद्र पर उपस्थित हो जाना है। आपके जैसे फ्रीस्किंग हो गया, बायोमेट्रिक और फेस जो स्कैनिंग है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे तलाशी और पहचान कार्य पूर्ण मतलब समय से हो जाएगा। बाकी अगर इसमें आपको देरी लगती है, आपकी वजह से अगर आप लेट होते हैं, तो आपको एग्जाम से वंचित कर दिया जाएगा। ठीक है, बाकी यहाँ पे इनके द्वारा निर्देश दिए गए हैं ड्रेस कोड को लेकर। जैसे पूरा देखो, यहाँ पे सभी विद्यार्थी ध्यान से पढ़ेंगे। इस बार आपको विशेषकर ओएमआर शीट को भरने के लिए आपको नीले बॉल पेन को ले जाना है। क्या है, सिर्फ नीला बॉल पेन ही यहाँ पे यूज करें, तथा यहाँ पे पत्रक जो बबल गोले भरने हेतु आपको उचित दबाव क्या है, आपको थोड़ा मतलब बढ़िया दबा के भरना है, ताकि कार्बन की प्रति आपकी क्लियर, यानी कि क्लियर का मतलब वहाँ पे अच्छे से आपके कार्बन कॉपी में आपको दिखे। इसलिए यहाँ पे विशेषकर इन्होंने ध्यान दे रखा है। अगला जो निर्देश दिया गया इनके द्वारा, जैसे परीक्षा प्रश्न पत्रों को दुरुपयोगों को रोकने हेतु आपके क्या है साथियों, समस्त अभ्यर्थियों को जो प्रश्न बुकलेट, जो प्रश्न पेपर हैं, अपने साथ ले जाने की अनुमति नहीं है। यह भी ध्यान रखना। ओएमआर शीट की कार्बन प्रति आप ले जा सकते हैं, बाकी आपके क्या है, ये पेपर आपके वापस ले लिए जाएंगे। और ये जितने भी आपके पेपर होंगे तो वो सेट सारे के सारे आपके वेबसाइट पर अपलोड करवा दिया जाएंगे, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, 24 घंटे के अंदर अंदर। अब अगला जो निर्देश दिया गया है साथियों, तीसरा विशेषकर इंपॉर्टेंट, जैसे परीक्षार्थी ओएमआर शीट की कार्बन प्रति अपने साथ ले जाने हेतु अनुमति दी गई है। बाकी यहाँ पे हाँ, अगली जो अनुमति है साथियों, यहाँ पे विशेषकर जैसे ओएमआर शीट के समान जैसे
सारे प्रश्न मुद्रित है सुनिश्चित कर लिया जावे। जैसे प्रश्न पत्र हल करने से पहले आपको क्या करना है, ओमार जो OMR है आपकी, उसके क्रम संख्या समान है या नहीं वो आपको चेक करना है, और सारे पृष्ठ आपके सारे पृष्ठों पर जो प्रश्न मुद्रित है या नहीं वो पहले आपको चेक करना है। बाकी इसके बाद अगर आप जैसे अनलॉक करेंगे इसके बाद सेंस नहीं होगा, ठीक है, इसलिए पहले आपको ये सब कुछ चेक कर लेना है। अगला यहाँ पे जो निर्देश दिया गया है कि जैसे परीक्षार्थी को सलाह दी जाती है कि वे अपने स्थल पर पहले ही सत्यापित करें। परीक्षा दिवस को परीक्षा केंद्र पर पहुंचने पर आपकी शिफ्ट तथा रोल नंबर अनुसार बैठने हेतु कक्षा सुनिश्चित कर लिया जावे। ये गलत शिफ्ट में बैठने पर विरुद्ध आपकी नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी, ठीक है, ये भी विशेषकर ध्यान रखना। अब अगला जो विशेषकर चीज दी गई है, परीक्षा के दिन परीक्षा के केंद्र पर जो सामग्री लाना है, क्या क्या सामग्री लानी है वो ध्यान रखना। एक तो ई प्रवेश पत्र जो कि QR कोड के साथ है वो लेके आना है। उपस्थित पत्रक पर चिपकाने हेतु आपका क्या साथियों, एक स्वयं का नवीनतम रंगीन मूल फोटो आपको ले जाना है। अगला साथियों यहाँ पे नीले, जैसे कि आपका पुराना नहीं हो, है ना, एकदम नया वाला फोटो लेके जाना है। बाकी नीले रंग का स्याही पेन, पारदर्शी पेन ले जाना है। पहचान हेतु आपके साथियों फोटो युक्त आधार कार्ड पहचान सुनिश्चित की जाएगी। आधार कार्ड विशेषकर लेके जाना सभी विद्यार्थियों। आधार कार्ड में जन्म तिथि अंकन होना बहुत जरूरी है। विशेष परिस्थिति में आपको पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, मतदाता पहचान पत्र, आप इनमें से कोई भी मिलान किया जाएगा। बाकी विशेषकर यहाँ पे आपको साथियों क्या है, आधार कार्ड ही ले जाना है। बाकी पहचान पत्र की छाया प्रति यानी कि फोटोकॉपी मान्य नहीं होगी, ठीक है। पहचान पत्र के आधार पर आपको सुनिश्चित हो जाने के और गहन तलाशी के उपरांत आपके निर्धारित ड्रेस कोड है उसमें आपको देखने के बाद आपको प्रवेश वहाँ पे दिया जाएगा, ठीक है। तो ये एक स्ट्रिक्ट नियम जो है आपका दिया गया है, इसके अलावा आपको कोई चीज़ नहीं ले जानी है। अगला जो निर्देश दिया गया है कि परीक्षा केंद्र पर नीली स्याही के बॉल पेन के अलावा किसी भी प्रकार का पेन या फिर पर्स, बैग, मोबाइल फ़ोन या फिर ब्लूटूथ या फिर किसी भी प्रकार की घड़ी, कैलकुलेटर, लॉक टेबल, पेन, आपका पेजर हो गया, संचार का कोई भी उपकरण हो गया, है ना, जैसे कि अस्त्र शस्त्र, वाइटनर हो गया, स्लाइड रूल हो गया, ज्योमेट्री बॉक्स, कोई भी आपका जो सामग्री नोट है वो आपको वहाँ पे ले जाना अनुमति नहीं है, ये भी ध्यान रखना। अगला जो 8वें नंबर पर निर्देश है आपका, जैसे परीक्षार्थियों को जींस पहनकर आने की अनुमति नहीं है। भाई ड्रेस कोड विशेषकर दिया गया है कि जो जैसे आपके जीन्स वगैरह होती है लड़कों को, ये पहन कर आने की अनुमति नहीं है, ठीक है। विशेषकर यहाँ पे इन्होंने दे रखा है, अगर कोई पहन के आता है तो आपको वहाँ से बाहर कर दिया जाएगा, ठीक है। अगला साथियों जो निर्देश है आपका, जैसे कोई भी भ्रामक जानकारी है आपके कोई भ्रामक जानकारी फैला रहा है तो उसके ऊपर आपको विशेषकर ध्यान नहीं देना है। विशेषकर जो उसकी जो वेबसाइट है वहाँ पे आपको उससे ही आपको वो करना है। अगर आप यहाँ पे कोई गलती करते हैं, साधनों का उपयोग करते हैं, जैसे कि परीक्षा संचालन में किसी भी प्रकार के अनुचित साधनों का यूज़ करते हैं, अनियमित गतिविधियों का यहाँ पे संलिप्तता पाई गई है, उसके विरुद्ध यहाँ पे साथियों जो नियम है आपका अधिनियम 2022 संशोधन अधिनियम 2023 के संख्या के अनुसार 10 लाख को लेकर आपके 10 करोड़ रुपए का दंड है और 10 वर्ष का जो आपका आजीवन कारावास यहाँ पे आपको मिल सकता है अगर आप कोई कार्रवाई करते हैं या फिर आप कोई ऐसी चीज़ करते हुए पकड़े जाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन साथियों, किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा समाप्त होने से पहले परीक्षा कक्ष हॉल छोड़ने की अनुमति नहीं है। अगला जो है ई प्रवेश पत्र प्रोविजनल, जो परीक्षार्थियों को परीक्षा में बैठने से पूर्व अपनी पात्रता के संबंध में स्वयं संतुष्ट हो जाना चाहिए, ठीक है। ये भी विशेषकर सभी ध्यान रखें सभी विद्यार्थी। अगला जो है, यदि किसी भी स्तर पर पाया जाता है कि उम्मीदवार ने कई आवेदन किए हैं तो उसकी उम्मीदवारी रद्द की जाएगी और राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित भविष्यत सभी जो आयोजित परीक्षा है उनसे आपको मतलब साथियों क्या है यहाँ से वंचित कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये भी इन्होंने बहुत स्ट्रिक्ट नियम इस बार इन्होंने बनाए हैं। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के विभिन्न कदाचारों का पता लगाने के लिए आधुनिक तकनीकों का यहाँ पे अभी नियोजित किया है, ये भी है। अगला जो साथियों आपका, जैसे कि यहाँ पे कई कदाचारों में तकनीक उपयोग करते हुए अभ्यर्थियों के द्वारा मध्य संदिग्ध की समानता पहचान करने के लिए प्रश्न उत्तरों के लॉग इन विश्लेषण, जैसे कि इनके द्वारा साथियों CCTV रिकॉर्डिंग को साक्ष्य के रूप में कदाचार पुष्टि करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। बाकी जो आप सभी के लिए जो निर्देश थे वो मैंने बता दिए हैं। नकल की घटनाओं को उजागर करने के लिए, नकल व्यवहार को उजागर करने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाता है, अर्थात आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट आधारित जो टूल है उसके माध्यम से जो संदिग्ध है उनको पकड़ा जाता है। ये इनके नियम है, जो विद्यार्थी अगर ऐसा कुछ करता हुआ पाया जाता है तो उसके लिए, ठीक है। अगला जो साथियों, जैसे कि उपस्थित पत्रक जो है जो परीक्षा देने वाला है, ओमार पत्र में प्रत्येक अभ्यर्थी को हिंदी में दिए गए
वाक्य को अपनी हैंड राइटिंग में लिखकर हस्ताक्षरित करने होंगे। साथियों मैंने कहा कि हस्ताक्षर जैसे हैंड राइटिंग हस्ताक्षर करना होगा, तो मैंने यहाँ पे बताया जैसे ये आपको करना होगा, है ना। तो ये इन्होंने इस बार नया जोड़ा है कि आपको जो विद्यार्थी एग्जाम देने जा रहे हैं उनको हैंड राइटिंग एक पत्र देना होगा, इस तभी आपको यहाँ पे एग्जाम में बिठाया जाएगा, ठीक है। विशेषकर हाँ, अगला जो इनके द्वारा नियम बनाया गया विशेषकर साथियों, ये भी ध्यान से देखें। प्रश्न पत्र में जैसे 4 विकल्प होते हैं, 4 विकल्पों में से अगर आपको उत्तर के लिए एक विकल्प भरना है तथा प्रश्न का उत्तर न देने के लिए आपको जो ई वाला विकल्प है उसका भरना आवश्यक है। अगर नहीं आ रहा तो ऐसा छोड़ना नहीं है ना, आपको ई विकल्प तो भरना ही भरना है, ठीक है। सभी प्रश्नों में से कोई विकल्प भर लिया है या सुनिश्चित करने के लिए 10 मिनट का समय आपको अतिरिक्त मिलेगा, ठीक है। बाकी यहाँ पे जैसे कि 10% से अधिक जो प्रश्नों में कोई एक विकल्प नहीं भर सकते हैं, और कितना साथियों देखो 10% से अधिक प्रश्नों में कोई एक विकल्प का चयन नहीं करने पर उससे साथियों अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा, ठीक है। ये भी ध्यान रखना, ठीक है। तो ये जो नियम थे इस बार काफ़ी स्ट्रिक्ट थे। अब यहाँ पे साथियों अपन बात करते हैं ड्रेस कोड की विशेषकर, है ना। ड्रेस कोड की यहाँ पे बॉयज़ हो गया, इधर होगी गर्ल्स है। साथियों देखो नॉर्मल है आपको लोअर और टी शर्ट, यानी नॉर्मल जो होता है जिसके अंदर जिप वगैरह नहीं लगी होती है, लोहे के बटन है ना, लोहे की चिप नहीं लगी हुई, तो वो आपको पहन के जाना है। नॉर्मली एकदम कपड़ा पहन के जाना, टी शर्ट पहन के जानी है। लड़कियों को भी साथियों नॉर्मल से नॉर्मल कपड़े पहन के जाने हैं ना, साड़ी वगैरह तो पहन सकते हैं नॉर्मल वाली। बाकी आपको जैसे बालों के अंदर आभूषण वगैरह लगाते हैं वो आभूषण वगैरह नहीं लगाने, ठीक है। बाकी जो नॉर्मल से नॉर्मल ड्रेस होती है वो पहन के जानी है। बाकी आपके कोई भी अगर इस तरह की जो ड्रेस कोड पहन के जाते हो तो अगर आपको एग्जाम से बाहर किया जाता है तो आप उसके जिम्मेदार स्वयं होंगे, ठीक है। बाकी वीडियो कैसा लगा लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अपने साथियों में शेयर जरूर कर देना। धन्यवाद।